नमस्कार, स्वागत है आपका राज 7 न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। कबीरनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में एक स्कूल के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घुस आया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुओं को सुरक्षित पकड़ लिया गया। ड्रोन की मदद से तेंदुओं की लोकेशन ट्रेस की गई और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी गई। काफी मशक्कत के बाद जब तेंदुआ एक जगह बैठ गया तो डॉक्टरों की टीम ने उसे ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन देकर बेहोश किया और फिर सावधानी पूर्वक पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई। गनीमत रही कि घटना के समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी घटना पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम स्थित ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के बाहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ स्कूल परिसर के पास घुस आया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और करीब 7 से 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया गया। गनीमत रही कि उस समय स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। दरअसल आज स्कूल में परीक्षा होनी थी, लेकिन समय रहते सूचना मिलने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 8:30 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। ड्रोन की मदद से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की गई और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। कई घंटों की सर्चिंग के बाद तेंदुआ एक जगह बैठ गया, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उसे ट्रैंक्विलाइजर इंजेक्शन देकर बेहोश किया। बेहोश होने के बाद उसे बेहद सावधानी पूर्वक पिंजरे में रखा गया और कपड़े से ढक दिया गया ताकि वह किसी तरह से घायल न हो या घबराहट में कोई हरकत न करे। इस पूरे मामले में ईशा तिवारी ने बताया कि टीम सुबह 8:30 बजे ही मौके पर पहुंच गई थी और ड्रोन की मदद से तेंदुए की लोकेशन ट्रेस की गई। ऑपरेशन करने में पूरा हमको लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। दोपहर में हम जब बिल्डिंग के अंदर गए 12:30 बजे के आसपास हमने ड्रोन सर्वे चालू किया। ड्रोन सर्वे से प्रीमाइसेस में तो कुछ भी नहीं मिला। बाद में सारे गियर से लैस होकर के जब हमारे स्टाफ ने प्रीमाइसेस की बैकफुट सर्चिंग चालू करी तो बैक डोर पे जो मेल वॉशरूम है उस मेल वॉशरूम में हमको ये तेंदुआ दिखाई देने के बाद फिर हमने इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। पहले वॉशरूम की कांच की विंडो तोड़ करके हमने ट्रैंक्विलाइज करने का प्रयास किया, लेकिन फिर विजिबिलिटी नहीं आ रही थी। तो फाइनली हमने वॉशरूम की वॉल पे नीचे से ड्रिल करके लगभग 4 इंच का होल करके वहां से ट्रैंक्विलाइज करके गार्ड किया है। फुल ग्रोन तेंदुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 70-75 kg वेट है एंड थैंकफुली सक्सेसफुली रेस्क्यू हो गया है। ही इज हेल्दी, ही इज एक्टिव। अब हम इसको यहाँ से शिवालिक वन ब्लॉक जो है हमारा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के नेचुरल जंगलों में छोड़ने के लिए जाएंगे। मैडम, जिस तरीके से इसको पैक किया गया है, इसको नुकसान नहीं होगा? नहीं, वो लाइट नहीं देख सकता है क्योंकि ट्रैंक्विलाइजेशन के बाद 20-25 मिनट्स की विंडो होती है। लाइट पड़ने से वो बहुत एजिटेट होता है, प्लस आप जिस तरह से क्राउड देख रहे हैं, क्राउड है, नॉइस है, उससे उसको आइसोलेट करने के लिए उसको अंधेरे में रखना जरूरी होता है, इसलिए उसको हम लेकर के जा रहे हैं। उम्र कितने शॉट लेने पड़ेगा? सिंगल शॉट में ही हो गया था। अभी उम्र असरटेन करना पड़ेगा। अभी हम बॉडी एग्जामिन करेंगे जब उसको छोड़ने के पहले, तब पता चलेगा। फर्स्ट स्टैंड से अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फुल ग्रोन तेंदुआ। उन्होंने बताया कि अब तेंदुए को सहारनपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों के वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वहीं डिप्टी रेंजर निमी कुचाइया ने बताया कि इस ऑपरेशन में 20 से अधिक जवान लगे हुए थे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया। फिलहाल वन विभाग की टीम पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और इलाके में एहतियातन सतर्कता बढ़ती जा रही है। तेंदुआ पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। फिलहाल वन विभाग की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। तेंदुओं को सुरक्षित पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। राहत की बात यह है कि पूरी घटना में किसी तरह की जनहानि की नहीं हुई। फिलहाल गाजियाबाद में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और वन विभाग की टीमें इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।